जयपुर में पर्यटन से संबंधित दो बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पहला होटल रामबाग पैलेस में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन हुआ। वहीं शाम को द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 12वें संस्करण का उद्घाटन जय महल पैलेस में हुआ। इस बीच आपको बता दें कि फॉरेन टूर ऑपरेटर्स और G20 देशों के प्रतिनिधि पैलेस ऑन व्हील्स से जयपुर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। इस दौरान मेहमानों के लिए स्टेशन पर लोक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। जयपुर में पर्यटन से संबंधित दो बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पहला होटल रामबाग पैलेस में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन हुआ। वहीं शाम को द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 12वें संस्करण का उद्घाटन जय महल पैलेस में हुआ। इसी बीच आपको बता दें कि फॉरेन टूर ऑपरेटर्स और G20 देशों के प्रतिनिधि पैलेस ऑन व्हील्स से जयपुर में गांधीनगर स्टेशन पहुंच चुके हैं। इस दौरान मेहमानों के लिए स्टेशन पर लोक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे। साथ ही G20 देशों के प्रतिनिधि सहित फॉरेन टूर ऑपरेटर्स भी शामिल रहे। वहीं शाम को जय महल पैलेस में द ग्रेट इंडियन ट्रैवल्स बाजार के उद्घाटन के अवसर पर पर्यटन मंत्री राजस्थान सरकार श्री विश्वेंद्र सिंह, पर्यटन राज्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री मुरारी लाल मीणा, सचिव पर्यटन भारत सरकार श्री अरविंद सिंह, राजस्थान की मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, चेयरमैन RTDC श्री धर्मेंद्र सिंह राठौर, पूरे प्रेसिडेंट फिक्की डॉक्टर ज्योत्सना सूरी, महासचिव फिक्की श्री शैलेश पाठक सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। से लेके 25 तक ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार का ऑर्गेनाइज किया जाना है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो सारे हमारे विदेशी टूर ऑपरेटर्स हैं और ट्रैवल मैनेजर्स हैं, उनको यहाँ पर बुला करके यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनसे रूबरू करवाना। क्योंकि अभी G20 की प्रेसिडेंसी भी इंडिया की चल रही है, तो ये जो G20 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके लिए एक अलग से ये G20 टूरिज्म एक्सपो रखा गया है, सो दैट जिन कंट्रीज़ से अभी हमारा बहुत डायलॉग हो रहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स सब जगह जा रहे हैं, तो उनको राजस्थान की जो शोकेसिंग करने के लिए कि हमारे क्या टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ वो अपने देश के लोगों को भेज सकते हैं, उसके लिए अलग से सेशन प्लान कर रखे हैं। शाम को जो इनॉग्रल होगा उसमें जो सभी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आएंगे और कल से सभी की 1-to-1 मीटिंग्स, करीब 11,000 1-to-1 मीटिंग्स आयोजित की जाएगी। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फॉरेन टूरिस्ट के लिए जो टूरिस्ट सीज़न शुरू होगा अपना नवंबर के बाद, उसमें फॉरेन टूरिस्ट की जो हम कह रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी वृद्धि इस जो इंटरेक्शन है उसके बाद दिखाई देगी। ये वाला अभी डिस्कशन है अब टूरिज़्म में सस्टेनेबल टूरिज़्म का। यहाँ बताते हुए मेरे को बड़ा खुशी हो रही है कि राजस्थान ने ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म और सस्टेनेबल टूरिज़्म में बहुत प्रगति करी है, इसलिए इसको अभी जो एक सेशन अभी आयोजित हो रहा है उसकी थीम रखी गई है। दूसरी स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर एक हमारा कमरा अगर नया ऐड होता है तो 7 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 7 लोगों के लिए क्रिएट होती है। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हमारी जो इतनी सारी राज्य सरकार की स्कीम्स निकाली है मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में, सबसे पहला जो इंडस्ट्री स्टेटस का दर्जा दिया गया है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टूरिज्म में आ रहा है और उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो सेकंड थीम एम्प्लॉयमेंट और स्किल अपग्रेडेशन पर रखी गई है। अभी हमने कुछ प्रपोजल बना करके भेजे हैं प्रसाद योजना में, वो अभी वहाँ पे प्रक्रियाधीन है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट करिए कि जल्दी स्वीकृत करें ताकि इन प्रोजेक्ट्स को भी हम इम्प्लीमेंट कर सकें। नहीं, उसमें अब ये हुआ है कि स्वदेश दर्शन 2 के अंतर्गत 2 हमारे डेस्टिनेशन बूंदी, केशवरायपाटन और जोधपुर का जो वॉल सिटी एरिया है वो स्वदेश दर्शन 2 के तहत केंद्र सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं। इसकी अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी और उसको एज ए डेस्टिनेशन कैसे डेवलप किया जाए उस पर हम सभी लोग काम करेंगे। और जो भी जयपुर में राजस्थान के टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए और मेरी रिक्वेस्ट पर सभी लोगों ने इसको जयपुर में रखा और मैं इसको ये मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ें जो थीं सन 89 से पेंडिंग था कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिले, कमर्शियल में आता था। कोरोना की महामारी से पर्यटन क्षेत्र को बहुत क्षति पहुंची और उसके बाद हमने देखा है कि जैसे मैंने आंकड़े आज अपनी भाषण में भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हैं वो ज़्यादा संख्या में भारत आ रहे हैं। एशिया पैसिफिक क्षेत्र को देखें तो उसकी तुलना में भारत में ज़्यादा आ रहे हैं, परंतु आज भी कोरोना की महामारी के पूर्व जिस संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते थे वो नहीं है। हमें आशा है कि इस वर्ष 2023 में इन प्रयत्नों के कारण और खासकर G20 की अध्यक्ष पद भारत के पास होने के कारण निश्चित इस वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आ सकेंगे। G20 के तहत हम और अन्य क्षेत्रों की कई बैठकें भारत में कई स्थानों पर हो रही हैं।
टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की 2 बैठकें हो गई, 2 और होंगी। G20 में करीब 60 स्थानों पे बैठकें हो रही हैं। तो निश्चित इससे पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इस वर्ष 2023 में भारत में आएंगे, ये हमारी आशा है। मैं उसकी जानकारी लूँगा और यहाँ जो स्थानिक अधिकारियों के साथ बैठक करके अगर उनको ये इसमें कोई भी इस राज्य सरकार की मांग होगी तो निश्चित हम उसे जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। हम देखो अपना देश के तहत वेबिनार्स कर रहे हैं, तो हर शनिवार को वेबिनार हो रहे हैं जिसमें कई स्थानों पे जो नए डेस्टिनेशंस आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं, उसकी जानकारी हम देश में लोगों को दे रहे हैं। साथ ही साथ कई राज्य ऐसा कर रहे हैं कि उनके आसपास जो राज्य में जो पुराने डेस्टिनेशन, उदाहरण अगर कश्मीर, तो वहाँ वो अब नए नए स्थल खोल रहे हैं जहाँ की पर्यटक जा सकें। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयत्न कर रही हैं कि नए डेस्टिनेशंस में, नए स्थानों पर पर्यटक जा सकें, वहाँ सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ पहुँचने की सुविधा हो और वहाँ जो पर्यटकों को सुविधा चाहिए उसमें वो बढ़ावा मिले। इसमें बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग्स होंगी, तो वहाँ उनके जो ग्राहक हैं उनको क्या चाहिए सुविधा, क्या क्या मदद चाहिए और भारत में जो वो सुविधा प्रदान करते हैं उनको अपने सर्विसेज में क्या सुधार लाना है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो निश्चित इससे आगे पर्यटक क्षेत्र में जो आते हैं पर्यटक, उनकी सुविधा बढ़ेगी और इस चर्चा से निश्चित उस देश में दोनों तरफ से ये होगा, उस देश से ज़्यादा पर्यटक भारत आ पाएंगे। तो आपने इस बजट में सुना होगा कि केंद्र सरकार 50 नए डेस्टिनेशंस को चैलेंज मेथड से सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर रही है। तो नए 50 डेस्टिनेशंस पे पूरे भारतवर्ष में काम शुरू होगा इस आर्थिक वर्ष में। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।